अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। कोई मुनि बनता है, घर को छोड़कर साधु बनता है, उसे सबसे पहले जो एक उपाधि मिलती है, एक विशेषण मिलता है, वह है संजोगा विप्पमुक्तस्य अणगारस्य भिक्षुणो। भिक्षु कौन, सन्यासी कौन, साधु कौन? कि जो संयोगों से, संबंधों से मुक्त हो गया है। घर का संबंध, परिवार का संबंध, परिग्रह का संबंध, इन सारे संबंधों से मुक्त हो गया, इन संबंधों से अतीत हो गया, वही वास्तव में अतीत है। साधु को अतीत कहा जाता है, अतीत। फकीर को अतीत कहा जाता है। जो इनसे अतीत हो गया, ऊपर उठ गया, वह साधु बनता है। पर इनसे हो जाने पर भी सारे संबंध तो नहीं छूटे हैं। शरीर का भी संबंध है। सबसे पहला संबंध तो है इस शरीर के साथ, फिर आता है दूसरों के साथ। शरीर का संबंध, भोजन का संबंध, साथ में रहने वालों का संबंध, ये सारे संबंध हैं। तो हमारा सत्य दर्शन संबंध दर्शन होना चाहिए, यानी संबंधों के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही रहे। एक बार की घटना, एक भाई आया आचार्य श्री के पास, आकर बोला कि मेरा लड़का भाग गया, गुम हो गया, पता नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं। आचार्य श्री ने बहुत मार्मिक बात कही। उन्होंने कहा कि तुम दुखी क्यों? कि लड़का चला गया। यह तुम्हारी मूर्खता है। जब चले जाने वाले लड़के ने भी यह नहीं सोचा कि मैं चला जाता हूं तो मेरे पिता को कितना दुख होगा, उसने जब यह नहीं सोचा तो तुम फिर क्यों सोचते हो? ये बात तो बराबर होनी चाहिए। हाथी का कह देना, हाथी पांती का लेना और देना, दोनों बराबर बात होनी चाहिए। उस लड़के को यह सोचना चाहिए था कि मैं चला जाता हूं तो मेरे पिता को कितना दुख होगा। उसने भी नहीं सोचा। तुम अकेले दुख भोगते हो, इसका मतलब तुम वह समझदार निकला, तुम मूर्ख निकले। उस भाई में एकदम इतना परिवर्तन आया कि सारा मानस बदल गया। यानी संबंधों के बारे में हमारा ज्ञान सही होना चाहिए कि किसके साथ कितना संबंध, किसके साथ कैसा संबंध, यह एक स्पष्ट दर्शन होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए। इन संबंधों के बारे में हमारी सही जानकारी नहीं है, इसलिए बेचारा मन इतना उलझ जाता है कि मन तो एक और पैरों में सांकलें इतनी बेड़ियां डल जाती हैं, इतनी बेड़ियां हो जाती है कि बेचारा लुढ़क ही नहीं पाता, चल तो नहीं पाता, लुढ़क ही नहीं पाता। क्यों बेचारे मन को इतनी जंजीरों से जकड़ें? हम इतने स्पष्ट रहें। कभी सारा का सारा यह संबंध है और संबंध को समझकर चलना है। तो यह संबंधों के द्वारा मन को अभ्यास में लाएं, अभ्यास करें सत्य दर्शन का, यानी संबंध दर्शन का। यह हमारा सम्यक दर्शन होगा। केवल पदार्थों के नाम रट लिए, कुछ पाठ कंठस्थ कर लिया, लोग मान लेते हैं हम सम्यक दर्शी हो गए, हमारा दृष्टिकोण सम्यक बन गया। ये कोई सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तब होता है जब ठीक संबंध की बात समझ में आ जाए। इस प्रसंग में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के प्रधानमंत्री बने, इतने साधारण आदमी थे, बिल्कुल साधारण,
गरीब आदमी, पढ़ने के लिए पास में कुछ नहीं, कैसे पानी को चीर कर आते और पढ़ते, कठिनाइयों से गुजरते, कोई साधन नहीं जिस व्यक्ति के पास, और मरे तब तक भी कोई साधन नहीं थे, अभाव में रहे, अभाव में मरे, किंतु एक ऐसा व्यक्ति बना जो हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श बन गया। लाला लाजपत राय ने एक संस्था का निर्माण किया, लोक सेवा मंडल, और उसका काम शास्त्री जी संभालते। बहुत कर्मठ, निष्प्रिय, सच्चे और त्यागी पुरुष, नाम सब लोगों का, कहीं भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम अखबार में न आए इसके लिए बड़े जागरूक कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए। एक बार मित्रों ने कहा कि आप इतना तो काम करते हैं, नाम सब दूसरों का छपता, आपका नाम कभी आता ही नहीं, आप क्यों संकोच करते हैं, क्यों नहीं अपना नाम देना चाहते, ये क्यों? काफी दबाव डाला, आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि देखो मैं मेरा नाम कभी नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? कि मुझे जो आदर्श मिला है, मुझे जो बोध पाठ मिला है, वह यही मिला है कि मेरा नाम न जाए। क्यों? कि लाला लाजपत राय ने एक दिन मुझे कहा था कि लाल बहादुर देखो, तुमने ताजमहल देखा है? हाँ देखा। गुंबद कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया, कितनी जाली कटी हुई है, कितनी अच्छी है, सब लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। किंतु ताजमहल क्या गुंबद के बल पर खड़ा है? कि नहीं, गुंबद के बल पर नहीं खड़ा है। तो किस पर खड़ा है? कि नींव के पत्थर के आधार पर खड़ा है। नींव के पत्थर सुंदर है क्या? न जाने कितने टेढ़े मेढ़े बेढंगे होंगे, कोई सुंदरता नहीं है। पर ये ताजमहल नींव के पत्थर पर खड़ा है, वो सुंदर कारीगिरी की हुई जाली और गुंबद के आधार पर नहीं खड़ा है। तो लोक सेवा मंडल के सदस्य को नींव का पत्थर बनना है, न कि गुंबद बनना है। ये बात मुझे कही थी और मैं उस आधार पर चलना चाहूंगा। ये एक सत्य का दर्शन है, सत्य का साक्षात्कार है। जो व्यक्ति इस सच्चाई तक पहुंच जाता है, उसका मन बिल्कुल प्रशिक्षित हो जाता है, सज जाता है। नहीं तो आज की स्थिति क्या है? सारी स्पर्धा, होड़ या दौड़ किस बात की है? कि मेरा नाम आगे आए। बड़ी विचित्र बात है। शायद नाम आना कोई बुरी बात नहीं होगा, पर जैसा वातावरण है वह तो बिल्कुल ऐसा बन गया कि कहे तो भी अच्छा नहीं लगता और न कहे तो बात भी बहुत बुरी लगती है। बड़ी विचित्र बात देखते हैं कि पंखे की एक एक ताड़ी पर नाम, आने वाला पंखा हवा के लिए चलाएगा या नाम पढ़ने के लिए आएगा? प्रश्न तो है बड़ा। एक एक सीढ़ी पर नाम, एक एक खंभे पर नाम, यह सारा क्यों? कि हमें संबंधों का सही ज्ञान नहीं है, सत्य के प्रति हमारा मन प्रशिक्षित नहीं है। तो सबसे पहला अभ्यास जो मन को देना है वह है सत्य दर्शन का अभ्यास, यानी संबंधों के दर्शन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो मन को देना है, उसे प्रशिक्षित करना है, वह है आतंक दर्शन का अभ्यास या परिणाम दर्शन का अभ्यास। आतंक दर्शन यानी मन को प्रशिक्षित करने के लिए अनेक स्थितियों में से उसे गुजारना पड़ता है, अन्यथा प्रशिक्षित होता नहीं। कभी पुचकारना होता है, कभी उत्तेजित करना होता है, कभी शांत करना होता है,
कभी पास में बिठाना होता है, कभी बहुत दूर ले जाना होता है, और कभी डराना होता है। तो मन को डराना भी बहुत जरूरी है। डराते हैं, माताएं डराती हैं, बच्चा उस स्थान पर जाता है जहां की नहीं जाना चाहिए। तो मां के पास एक बड़ा सूत्र है कि वहां मत जाओ, हौवा खा जाएगा, हौवा खा जाएगा। क्यों, किस लिए? डराना नहीं चाहिए, अभय बनाना चाहिए, पर कभी कभी डराना भी जरूरी होता है। सामाजिक दबाव भी जरूरी होता है, भय भी जरूरी होता है जीवन यात्रा को चलाने के लिए, मन को प्रशिक्षित करने के लिए। आदमी आग में हाथ क्यों नहीं डालता? पानी का घड़ा पड़ा है, सीधा जाकर हाथ डाल देगा। आग जल रही है, हाथ क्यों नहीं डालता? इसलिए नहीं डालता कि उसके मन में डर है कि हाथ डाला कि जल गया। वह जलने के भय से आग में हाथ नहीं डालता और पानी में हाथ डाल देता। भय है। भय और आतंक दर्शन, यह भी मन को प्रशिक्षित करने का एक बहुत बड़ा साधन है।